नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और बात आज होगी राजनीति में भाषाई मर्यादा की, जो कि दिन ब दिन तार-तार होती जा रही है। जब भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, राजनेताओं के मंच से भाषण अपनी मर्यादाओं को तार-तार करते हैं। अगर दो व्यक्ति दुश्मन भी होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो परिवार को निशाना ना बनाए, पत्नी बच्चों को निशाना ना बनाए। लेकिन आज की राजनीति में राजनेता न परिवार को छोड़ते हैं, न बच्चों को छोड़ते हैं, न पत्नी को छोड़ते हैं। ऐसा ही वाकया दिखाई दिया महाराष्ट्र की एक चुनावी सभा में। सभा ले रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कन्हैया कुमार सभा लेते लेते इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सनातन को बचाने का काम किसका, सनातन को बचाने का ठेका किसका, हम लोगों का, हमारे बेटे बेटियों का, परिवार का। और आप क्या करोगे? सनातन को हम बचाएंगे, हमारे बेटे बेटियां बचाएंगे। और आप क्या करोगे? आपकी पत्नी सोशल मीडिया पर रील बनाएंगी, फडणवीस जी की पत्नी सोशल मीडिया पर रील बनाएंगी। ये बयान था कन्हैया कुमार का। ये बयान उन्होंने जब दिया तो कन्हैया कुमार के इस बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस द्रवित हो गए। और द्रवित होते हुए उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मेरी पत्नी पर इस तरह के कटाक्ष, इस तरह के व्यंग और उसे निशाना बनाया गया। इसके पहले भी ऐसा हुआ है और मेरी पत्नी इस बात को लेकर बहुत दुखी हुई है। मेरी पत्नी इस बात को लेकर कई बार उसकी आंखों में आंसू भी आए हैं, लेकिन मैंने हमेशा उससे ये कहा है कि हम राजनीति में और राजनीति में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए हमें धैर्य बनाए रखने रहना चाहिए। लेकिन मैं इस तरह के शिखंडी लोगों से, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के शिखंडी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर लड़ना है तो सामने आकर लड़ो, ऐसे छुप कर और पीछे से वार मत करो। कुल मिलाकर बात बहुत बढ़ गई है और ये चिंता की बात है कि राजनीति में, बैठकों में, एसी की बैठकों में, मंचों से इस बात की चर्चा और चिंतन और मंथन तो होता है कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राजनेता रखते नहीं हैं, इस बात पर अमल करते नहीं। खैर, मैं फिलहाल यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन उन दोनों के बयान आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुनिए। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। देखिए, मुझे इसका आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने और मेरी पत्नी ने झेला है। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक चालू किए। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, कोई सभ्य व्यक्ति देखे तो शर्मिंदगी महसूस करे। लेकिन मैंने मेरी पत्नी को भी बोला, हम राजनीति में हैं, हमारे लिए पेशेंस इज अ वर्च्यू, संयम रखना होगा। आप संयम के साथ रहिए, झूठ की उम्र नहीं होती है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरी पत्नी के मीम्स बनाना, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे लड़ना है तो सामने से लड़ो, ये कौन सा शिखंडी का युद्ध तुम लड़ते हो? लेकिन मैं इस मामले में बहुत संयमी हूं, मुझे लड़ाई समझती है, मैं इनको परास्त करता हूं।